माननीय सदस्य बलबीर सिंह वर्मा जी और सब श्री डीएस ठाकुर जी लाए हैं, जो किसानों और बागवानों को फल क्रय विक्रय करते समय विभिन्न स्तर पर हो रही धोखाधड़ी और बागवानों की आय को बढ़ाने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा पोषित परियोजनाओं में हो रही अनियमितताओं के बारे में माननीय सदन विचार करे। माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेंट विषय जो है वो लाया गया है और चूंकि मैं धन्यवाद करता हूं बलबीर जी का और माननीय मंत्री जी यहीं पे हैं, सुन भी रहे हैं। मेरा चुराहा विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत रिमोट विधानसभा क्षेत्र है। व्यवसाय की दृष्टि से जो भेड़ पालक हैं या पशुपालक हैं वो तो व्यवसाय करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो फसल किसानी और बागवानी में भी बहुत बड़ा अहम रोल जो है वो आज के जो है युवा हैं वो दे रहे हैं। थोड़ा हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे हॉर्टिकल्चर है, जैसे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो एसएमएस की पोस्ट है वो वहाँ कभी हुआ करती थी और वहाँ से उठा करके कोई भेडू महादेव एक जगह थी वहाँ के लिए वो शिफ्ट करी और पिछली बार मैं बहुत एफर्ट्स करता रहा पर वो दुर्भाग्य से हुई नहीं। यही कारण है कि हम किसानों और बागवानों को इतना फोकस नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं और उनसे ये निवेदन भी करना चाहता हूं। चुराहा विधानसभा क्षेत्र रिमोट होने के साथ साथ प्राकृतिक नैसर्गिकता से भी जो है वो फला फुला इलाका है। वहां पर हमारा चाहे हिमगिरी जोन का इलाका है, चाहे बैरा जोन का इलाका है, चाहे हमारा झजा कोठी का इलाका है या हमारा भंजराड़ू जो प्रॉपर वाड़ी से शुरू होकर के खजवा की तरफ जाता है और उसके साथ साथ अपर भराड़ा है, चाहे चांजू का इलाका है और उसके साथ साथ जो हमारा लोअर बेल्ट में भी माणी मसरूंड और कुठेड़ दुलार ये शेंड और करेरी चरोड़ी का इलाका है। इसमें सेब उत्पादन बहुतायता में होता है। जैसे अपर हिमाचल यहाँ हमारे शिमला में जिस तरह से सेबों की तरफ लोग गए हैं उस तरह से हम लेटेस्ट जो है एक सीए स्टोर हमारा स्वीकृत हुआ भी है, माननीय मंत्री जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। उसके साथ साथ दो तीन जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे जो सेब उत्पादक हैं सेब उत्पादन करते हैं, जब सीजनेबल वो सेब बेचने जाते हैं, हमारे वहां 10 किलो की पैकिंग होती है, जो छोटी पेटी है वही जाती है मार्केट में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एपीएमसी नाम की संस्था जो है वो तुनुहट्टी नाम की जगह पे जो है वो बैरियर लगाती है और वहां पर बक्से पे जो है वो 5 रुपए जो है वो उनसे जो है वो शुल्क ले लेती है और हमें ये कहा जाता है कि आपको एपीएमसी जो है वो सुविधाएं देगी। लेकिन आज तक दशकों से जो है वो सेब उत्पादन हो रहा है और दशकों से जो है वो बागवान अपने सेबों को बेचने के लिए चाहे वो जलंधर जाते हैं, चाहे लुधियाना जाते हैं, चाहे पठानकोट की तरफ जाते हैं, उनसे वो जो एपीएमसी है वहां पर इस तरह से पैसे लेती है। उस पैसे का क्या करती है इस पे भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं ये बात कि उस पे भी संज्ञान लें। और जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हमारे पास ना एग्रीकल्चर में है ना हॉर्टिकल्चर में है, इतना पोटेंशियल है उस इलाके में। अभी हमने जो है वो बहुत सारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिहाज से कुछ जोन बनाए हुए हैं जिसमें प्लांटेशन हम सेब की भी करवा रहे हैं। मनरेगा में भी बहुत बड़ी सेब की प्लांटेशन हुई है। कई जगह पर तो हमने पीछे शेल्फ डलवाए थे और कई किसानों और बागवानों को प्रेरित किया कि आपको कैश क्रॉप्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें मटर का उत्पादन भी बहुत हो रहा है। उसके लिए हमने एक सब्जी मंडी बनवाई थी, लेकिन वो सब्जी मंडी भी अब जांच का विषय जो है वो बन गई है। बनाया तो उसको ब्लॉक ने, लेकिन वो सैंक्शन करी किसी सोसाइटी को। सोसाइटी चलाते थे हमारे यहाँ के पूर्व के एक आईएएस है, उनके ही भाई साहब चलाते रहे और हमने कोशिश करी कि उसको 5 साल में हम अपने पास ले लें और उसकी सुविधा जो है, हालांकि वहाँ कोल्ड स्टोर टाइप की भी सुविधा मिली हुई है, लेकिन वो उसमें अब गड़बड़ हुई है या धांधली हुई है, पीछे मैं खुद जांच करता भी रहा, लेकिन उसमें आउटकम आया नहीं। मेरा ये माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है, जो सब्जी मंडी जो हमारी बंजराड़ू में बनी है उसको जो है वो विधिवत तरीके से जनता को जो है वो समर्पित किया जाए, ताकि जो मटर उत्पादन करता है, चाहे वो हमारा बंजराड़ू अपर का इलाका है, भराड़ा एक ऐसी पंचायत है जहां हर साल लगभग 17-18 करोड़ का एक ही इलाके में मटर उत्पादन होता है कैश क्रॉप्स के रूप में,
और ऐसे ही टमाटर की जो पूर्व में मैं माननीय विनोद जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा टमाटर का उत्पादन होता है। हमारी 9 पंचायतें ऐसी है जिसमें मसरूंड है, दुलार है, माणी है, कुठेड़ है, और उसके साथ साथ कोहाल और सेपरोट का इलाका ऐसा है, कंदला का इलाका ऐसा है इन पंचायतों का जहां टमाटर का बहुत उत्पादन होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास टमाटर कहां बेचा जाए, चंबा में है मंडियां, लेकिन उस तरह से थोक में वो खरीद नहीं पाते हैं और उस पे भी किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है, जो सेब उत्पादकों को जो है वो अपना सेब मंडी ले जाते हुए ये एपीएमसी नाम की जो संस्था है, जो भी लोग ये लगे रहते हैं तुनुहट्टी बैरियर पे और सुविधा के नाम पर जो पैसे काटते हैं, एक तो इस पर कड़ा संज्ञान लें। जो दूसरा सब्जी मंडी वाला विषय है उसको अगर ये कर देते हैं तो चुराह के युवाओं पर बहुत बड़ा एहसान इनका होगा, क्योंकि अभी रोजगार के लिए हिसाब से देखा जाए या स्वावलंबन के हिसाब से देखा जाए, हमारे पास अगर किसानी और बागवानी का स्कोप है तो मुझे लगता है उसमें आप आशीर्वाद दें। और दूसरा ये जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट वाला है, क्योंकि वहां पर ऐसे व्यक्ति को अभी चार्ज दिया गया है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप इस पे जांच बिठा दें और एक कॉल भी कर दें विभाग को कि ये जो व्यक्ति बैठा है वो है चुराह का बंदा, लेकिन चुराह के काम नहीं आ रहा है, जो एडीओ की पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा। हालांकि मेरा तो शुभचिंतक है, वोटर भी है, सपोर्टर भी है, लेकिन अगर लोग जो हैं वो दुविधा में हैं, मैं थोड़ा क्लियर बोलता हूं आपकी तरह, इसीलिए कई बार प्रताड़ित भी होता हूं, लेकिन जब जनता की बात आती है तो ऐसे लोगों के कारण जो है अगर इलाके का नुकसान हो रहा है तो मुझे लगता है माननीय मंत्री जी इस विषय में जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये भी उस तबीयत के आदमी है। मैं इसीलिए दौड़ के ये विषय पर बोलने के लिए आया। और भाई बलबीर जी ने जो विषय रखा है सर, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है ये जो 2-4 बातें मैंने इम्पोर्टेंट कही हैं, विशेषकर ये एपीएमसी वाला विषय, उनका तो एक बार आप रिकॉर्ड ले ही लीजिए कि आज तक आपने बागवानों से कितने पैसे ऐंठे हैं और उसकी एवज में आपने क्या सुविधाएं जो हैं वो बागवानों को और किसानों को दी हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। थैंक यू।